बंदा भी बनते जी। मंगल हो, बोलिए। हम बोले आज आपकी जो धम्म देशना है बहुत अद्भुत है, मुझे तो लगता है रात को नींद ही नहीं आएगी। मतलब मन में इतने तरह के विचार चल रहे हैं। मतलब अभी तो देखिए, लेकिन बुद्ध शासन चल रहा है, तो हमारे लिए तो यही है कि आप लोगों की धम्म देशना सुनना, सील का पालन करना, अपनी पालनों को पूरा करना, ध्यान करना। इसके अलावा हम लोग तो कल्पना में जा भी नहीं सकते, क्योंकि इस समय तो हमारे लिए यही मंगल है ना कि हम आपके धम्म देशना सुने, सील का पालन करें, दान करें, ध्यान करें, बस इसके अलावा क्या करें। इतनी आगे की बात तो सुनने से बड़ा रोमांच हो गया। साधु साधु साधु। जल्दी आप किसी आर्य फॉर्म में प्रतिष्ठित हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जी, बहुत बहुत साधु। तनिष्का, भगवान बुद्ध ने सेल्फ लव पे तो नहीं बताया गया है, पर सेल्फ अवेयरनेस पे भगवान बुद्ध बोलते हैं, है ना। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन पे भगवान बुद्ध बोलते हैं, है ना। सेल्फ रिस्ट्रेन पे भगवान बुद्ध बोलते हैं, पर सेल्फ लव पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि लव हमेशा ऑब्सेशन ना हो जाए। क्योंकि लव इज द कॉज ऑफ सफरिंग। इज लाइक वो एक शेक्सपियर का है ना, टू बी लव इज टू बी सफर, ऐसा होता है। हाँ विवेक जी। वंदा भी बनते जी। मंगल हो, बोलिए। बहुत सबसे पहले तो आज की देशना के लिए साधुकार बहुत अद्भुत देशना थी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि चक्रवाल क्या होता है बनते जी? चक्रवाल मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स। ऐसे ये परफेक्ट, हाँ परफेक्ट नहीं है ये। चक्रवाल, एक चक्रवाल में होता है एक सुमेरु पर्वत होता है। फिर उसमें मैं जब वो बताऊंगा ना, अपना 21 लोग बताऊंगा ना, उसमें पूरा क्लियर होगा, ऐसे बता नहीं सकता मैं। जी जी जी। कई सारी बातें बतानी पड़ेंगी उसमें फिर। हाँ थोड़ा सुना है सुमेरु पर्वत कुछ है होता है वो, मतलब इतना नीचे इतना ऊपर कुछ है उसकी हाइट तो बहुत। उसमें कई सारी पर बातें ज्यादा नहीं होती है, पर सुना मैंने एक इसके बारे में। चक्रवाल में सिर्फ एक ही सुमेरु पर्वत होता है। जी जी। याद रखना। और जैसे आपने बताया ये अभी जो देशना में जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक ही है क्या? हमारे ब्रह्मांड तो इतना बड़ा एक है कि एक हमें इसके चक्रवाल बारे में में एक पता भी नहीं। पृथ्वी है। तो अच्छा, एक चक्रवात मैं ऐसा नहीं है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि और भी प्लेनेट हो जहाँ पर लोग रह रहे हाँ हो? वही बना, तो हर चक्रवाल में एक सुमेरु होता है, एक पृथ्वी होती है। तो अभी क्योंकि ब्रह्मांड का तो कोई वही नहीं है, अंत नहीं है, पता नहीं कितने ब्रह्मांड होंगे, तो पृथ्वी अभी मैंने एक ही कहा ना, होगी। 1 लाख करोड़ चक्रवाल नष्ट होते हैं। 1 लाख करोड़ चक्रवाल। तो हर चक्रवाल में एक सुमेरु पर्वत होगा, और इस एक सुमेरु पर्वत में एक पृथ्वी होंगी होंगी। मतलब अभी एक ही पृथ्वी है, मतलब ये कहने का मतलब है। एक चक्रवाल में एक पृथ्वी है। मैं समझ ऐसे नहीं पा अभी रहा कितने हूँ। तो भी करोड़ चक्रवाल है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ एक उसमें तो जो सम्यक समुद्र जो है ये जम्बू द्वीप जैसे पृथ्वी है, तो इस पे ही मतलब इसी जो हमारी पृथ्वी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा जम्बू द्वीप है जैसे पृथ्वी है, इस पे ही उत्पन्न होते हैं, इस पे जन्म लेते हैं, और कहीं भी ऐसे देखो, जैसे आज भी लिया होगा उन्होंने कहीं? जम जम्बू द्वीप में होते हैं बुद्ध, जम्बू द्वीप के बाहर नहीं हो सकते बुद्ध। कारण है जैसे उसे कई जैसे सारे। अच्छा, जैसे अभी हमारी ये पृथ्वी पे जम्बू द्वीप था तो यहाँ 2,500 साल पहले उत्पन्न हुए थे, तो ऐसे कहीं और भी पृथ्वी है ना, जैसे एक चक्रवाल में एक हाँ। पृथ्वी है तो करोड़ों चक्रवाल है। तो सम्यक हम्म। समुद्र और भी कहीं हो सकते हैं अभी? हो सकते हैं। साधु साधु साधु। बस बंदे जी बहुत पर मुझे नहीं बहुत लगता बहुत कि ये धन्यवाद। ये बुद्ध शासन जितने चक्रवाल तक जाता होगा, उतने जी जी। चक्रवाल तक मुझे लगता नहीं बुद्ध होते होंगे, उसके बाहर के चक्रवालों में बुद्ध होते होंगे शायद से। समझा नहीं, मैं एक बार और बताइए आप, मैं समझा नहीं। मतलब कि देखो, क्योंकि बाहर के चक्रवाल के देवता इस चक्रवाल में आते हैं ना, भगवान का उपदेश सुनने के लिए। जैसे कि भगवान ने जी कहा भी है ना कि मुझे जब बुद्धता प्राप्त हुई थी तब 10,000 चक्रवाल हिल गए थे। अर्थात ये वाले बुद्ध का प्रभाव 10,000 चक्रवाल तक था। जी जी जी। ये वाले बुद्ध के प्रभाव से 10,000 चक्रवाल के देवता लोग वगैरह मुक्त होते थे। तो 10,000 चक्रवाल तक कोई दूसरे बुद्ध उत्पन्न नहीं होंगे, उसके बाहर हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद ऐसा होंगे मेरा तो उसी की लॉजिक है। ठीक है कोई नहीं, लेकिन पहले मैं का बहुत देखो। क्लियर हुआ आज, बहुत क्लियर हुआ उससे। ठीक है बनते जी, क्वेश्चन तो बहुत है, बाकी और भी लोग हैं, चलिए नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। कुछ नहीं, ये सुत्ता जिनकी जी के डिमांड पे हुआ है। वंदा में बनते जी। हाँ बोलिए। बनते जी, जब जैसे सब पृथ्वी नष्ट होती है, वहां के सब सत्व नष्ट होते हैं, तो फिर वो चित्त जो है बोलते नष्ट नहीं हो सकता है, तो फिर वो सब जाते कहाँ है, क्या हाँ, होता है परम फिर? नरक में जाते हैं।
हाँ रपारप नरक में जाते हैं, रपारप नरक में जाते हैं सभी के सभी, यानी या दूसरे चक्रवाल में चले जाते हैं जो सुगति चक्रवाल वाले, नष्ट नहीं हुए। सुगति वाले किधर जाते हैं सब, यानी पूरा। देखो अभी सभी जल के मरने वाले होते हैं, डूब के मरने वाले होते हैं, ठीक है। जी। अब उस समय मरते समय उनकी जैसी चेतना होंगी वैसे रुक जाते हैं वो लोग। मोस्टली दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक तो ऊपर के ब्रह्मलोक, नहीं तो नरक लोक। यानी नरक लोक वगैरह, पर वो भी सिर्फ नरक वहां का के नष्ट नहीं होता है। हाँ। हाँ, नरक का नष्ट नहीं होता। और ऊपर के जो ब्रह्मलोक है अपने कौन से वाले, सुदस्सी ब्रह्मलोक, अकंटिका ब्रह्मलोक है ना, और चार रूप ब्रह्मलोक, ये कभी नष्ट नहीं होती है, वैसे टिके रहते हैं हमेशा। अच्छा, यानी नरक नरक यानी जो अपाय भूमि वाले हैं वो नष्ट नहीं होते। नरक, बाकी नरक प्रेत योनि, तिरच्छन योनि, असुर योनि, ये नष्ट होते हैं। नष्ट होते हैं, तो सब अपाय में जाते हैं, क्योंकि इतना तो पुण्य नहीं रहता है कि वो ब्रह्मलोक में जाएंगे। नहीं तो इसे तो कोलाहल होता है ना। अरे बाप रे। कोलाहल किस लिए होता है कि बाबा तैयारी कर लो अभी से, अभी से तैयारी कर लो, ताकि तुरंत अगर जो जो नरक में गए रहते हैं उनके अगर कुछ अपरापरीय वेदना कर्म होंगे, हाँ सिर्फ हाँ हाँ। गरु कर्म करने पर ही उनके अपरापरीय वेदना कर्म नष्ट होते हैं, ठीक है, बाकी नहीं होते। तो जो कोई नरक में गए होंगे, अगर तुम्हारे कुछ अपरापरीय वेदना कर्म होंगे तो उस कर्म के प्रभाव से थोड़ा सा अप्रमाद होकर तुरंत वो लोग सुगति में जाते हैं, ब्रह्मलोक बन जाते हैं। मैंने कंफर्म किया ना, सुगति में जाते हैं। सुगति में जाने के बाद वहां पे वो लोग साधना करते हैं, फिर वहां से वो लोग ब्रह्मलोक जन्म मारते हैं। पर सुगति वो रहते ही नहीं ना, भूमि सुगति वाली भूमि नहीं रहती है, ऊपर नहीं के नहीं, तो चार। वही ना, वो 1 लाख कल्प में, वो जो 1 लाख कल्प पहले अनाउंस क्यों करते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो एक अच्छा, लाख कल्प में मतलब प्रैक्टिस करो ध्यान साधना की और तुरंत चलो ऊपर। नहीं, और जब नष्ट, मैं नष्ट होने की बात कर रही, कि जब नष्ट हो ही जाती है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, तो फिर ये सब कहाँ जाते हैं, नरक में? और अपारक नरक, अच्छा, इस नरक में जाएंगे तो कहीं दूसरे चक्रवाल के नरक में जाएंगे, पर कहना कहीं वो लोग ट्रांसपोर्ट हो ही जाएंगे। अच्छा, ये नहीं, वो मरते नहीं, वो जो चित्त जो है, वो जो एनर्जी है, वो एग्जिस्ट करती है, इट्स सब माई नष्ट हो। लॉजिक, हाँ। ये मेरे लॉजिक के हिसाब से वो लोग अलग अलग चक्रवाल में चल जाते हैं, क्योंकि चक्रवाल बहुत है ना, गिनती नहीं, इतने चक्रवाल है क्या बताएं। इधर अच्छा, नष्ट हो रही है, कहीं और बन रही है, तो यहाँ से नरक कहीं कहीं ना कहीं वो होती है डाइवर्ट एनर्जी। कर्म यानी है, हम, उनके कर्मों से चित्त तो उत्पन्न होते ही रहेंगे। कर्म के विपाक से कहीं भी नष्ट हो जाए, भले यहाँ से नष्ट हो जाए, पर वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व, कहीं कहीं ना कहीं पे इवॉल्व होती ही रहेंगी, कहीं ना कहीं पे उत्पन्न होती ही रहेंगी, वो नष्ट कहीं से भी हो। जहां स्थान हम मिलेगा, जहां जगह मिलेंगी, वहां उत्पन्न हो जाएंगे वो। जी जी, यानी हम नष्ट नहीं होंगे, हमारा शरीर भले ही नष्ट होगा, हमारा चित्त तो कायम रहेगा ही रहेगा, है ना? पर ऐसा अच्छा। बोलना भी एकदम टोक हो जाएगा, अत्व हो जाएंगे कि हाँ। चित्त रहता है। जी। और कहीं रहते क्या है, कर्म रह रहे हैं, चित्त नहीं रह रहा है। कर्म भी, नहीं। कर्म को भी अगर प्रिसाइसली बोलना है तो संस्कार रह रहे हैं। जी। ये और अगर चित्त, बोलोगे ना चित्त रह जाएगा, तो चित्त भी कैसा आपके लिए आत्मा हो जाएंगी, अरे चित्त तो है, वे आत्मा में क्या फर्क हो जाएगा, तो ऐसा मत बोलिए चित्त रह रहा है, संस्कार रह रहे हैं। संस्कार से चित्त संस्कारित हो जा रहा है और बनते जा रहा है, क्योंकि चित्त मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान पूरा शुद्ध होता है, विज्ञान ही निर्वाण देखा जाएगा तो। पर ये विज्ञान क्या होता है, संस्कारों से, वेदनाओं से और संज्ञाओं से संस्कारित होता है, इसलिए उस विज्ञान को अनुभव नहीं कर पाता जो शुद्ध विज्ञान है। इसलिए भगवान ने जब निर्वाण की परिभाषा की दुख निरोध में, तो क्या कहा, इस तृष्णा का क्षय होना, इस तृष्णा का नष्ट होना, इस तृष्णा का खत्म हो जाना ही निर्वाण है। क्योंकि जब ये तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी, संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे और चित्त की शुद्धता अनुभव कर पाएंगे, चित्त शुद्ध है अपने आप में। बहुत कठिन है बनते जी, निर्वाण यानी बहुत कठिन है बाबा, मैं काही शायद खरं थोड़े हार्ड कर दिया उसको, सॉरी। नाही. तुम तो मैं जब परिसंध्या पढ़ाऊंगा तब बता फिर जब मैं रिधम्मा की क्लास दूंगा ना, या फिर परिसंवेदा पे, तो तब आपको अभी समझाऊंगा डेप्थ अभिधम्मा में चालू पढ़ के। कीजिए बनते जी, अभिधम्मा चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा फिलहाल थोड़ा। फिलहाल फिलहाल धम्म दिना का शुरू है तो उनका रहने दीजिए, हम बाद में उनका खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। जी 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 जी। तो साधु उसमें मैं पूरा साधु। एकदम हायर लेवल का पढ़ाऊंगा, एकदम एडवांस लेवल का। तो बेसिक कंसेप्ट का एडवांस लेवल हम साथ में पढ़ाएंगे, तब समझेंगे आगे। जी, साधु तो साधु साधु बनते जी। तो अन्य ऐसा लोग, होता है, अन्य होता लोग रहेगा। भी। पर ऐसा बोले कि चित्त उत्पन्न होता है, क्योंकि ये बोलेंगे कि चित्त जाता है, चित्त उत्पन्न होता है, तो ये भी आत्मसमान हो जाएगा, नहीं संस्कारों के बनते, कारण चित्त उत्पन्न होता है। बनते जी, मगर चित्त जो है वो तो संस्कार, संस्कार ही है ना, संस्कार उसमें रहते हैं ना चित्त में। हाँ, जैसे भवांग बोलते हैं, हमारा हमको वैसे ही पढ़ाया, भवांग जो है उसमें सब संस्कार, कर्म के संस्कार जो है
वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं हमारे भवांग में। तो चित्त अलग है और अभी भवांग अलग है ये क्या? जो भवांग कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही थेरवादा इसमें, या आप कहो कि आप बुद्धिस्ट एडिशन में भवांग कंसेप्ट वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड कंसेप्ट है। भवांग को कई सारे स्कॉलर्स नहीं मानते, क्योंकि भवांग ये शुद्ध पाली साहित्य में नहीं मिलता। भवांग ये बहुत बात की रचना है, बहुत बात की कल्पना है। ओके ओके, चित्त यानी विधि मिल जाएगा, जी। समझ रहे हैं आप? कन, भवांग बहुत बाद में बनाया गया है, ये मिलिंद प्रश्न से इसका उगम हुआ है, मिलिंद प्रश्न वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, पर मूल थेरवादा लिटरेचर में बहुत इक्का दुक्का स्थानों में मिलता है, ज्यादातर चित्त विधि वगैरह मिल जाएगा। जी जी जी, कंफ्यूज हो गए ज्यादा और साधु साधु साधु। सॉरी। चलिए। पॉल जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए जी। वृंदावन बनते जी, ये चक्रवाल का मीनिंग का थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मैं चाहता हूँ। मतलब कि अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि बहुत से चक्रवाल होते हैं, तो वो एक चक्रवाल में सिनोर पर्वत, उसके चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ, तो ये यूनिवर्स, मतलब हर चक्रवाल में यूनिवर्स भी होता है क्या? सन, मून, ये सब चीजें भी रहेंगी वहां पे? तो वहां हाँ, अलग यस, रहेगा कि यूनिवर्स वहां भी सूर्य ये भी चीजें रहेगा। रहेंगी? हर चक्रवाल में एक सूर्य सूर्य होता भी है, 8 रहेगा? वस्तु होती है हर हर चक्रवाल में। हेलो। अच्छा अच्छा, हर मतलब चक्रवाल पूरा में 8 यूनिवर्स वस्तु वहां होती भी है, मिलिंद रहेगा? प्रश्न में मिल जाएगा आपको। सूर्य होता है, पृथ्वी होती है, ठीक है, सुमेरु होता है, ये हाँ एक एक ही हाँ होता है, लेकिन हर चक्रवाल में एक ही होता है, हाँ हाँ। बाकी सब 2-3 हो सकते हैं, मैं पर उसको हर चक्रवाल में मीनिंग में एक मैंने पृथ्वी कहीं होंगी, एक ज्यादा नहीं होंगी। मीनिंग में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत बीच में रहेगा सेंटर में, और उसके चारों तरफ पूरा यूनिवर्स है, उसको चक्रवालेश बोलते एक, हैं। हाँ, ऐसा एक चक्रवाल हो गया, ऐसे कितने भी ओके ओके चक्रवाल है। ओके। और 8, एक चक्रवाल में 8 बातें सिर्फ एक ही रहती है, एक बुद्ध, हम्म, एक पृथ्वी, एक सूर्य, एक सुमेरु, और बाकी भी आदमी, एक इंद्र, और एक महाब्रह्मा। इंद्र शायद से एक नहीं, इंद्र ओ सॉरी महाब्रह्मा है। याद पढ़ना है, पढ़ना याद नहीं है, पर बताऊंगा जब मैं वो 21 श्लोक पढ़ाऊंगा तब उसमें ये सब क्लियर करने वाला हूँ। अच्छा, क्या है कि मुझे उसके नोट्स निकालने के लिए समय 31 नहीं मिल प्लेन, रहा है। 31 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके ओके। नहीं, 31 प्लेन्स ऑफ चलो, एग्जिस्टेंस काफी शॉर्ट में है ना, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। हाँ यस। वो आप जो जिस बुक की बात कर कैसे रहे हैं, बनता 31 है? प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं, बहुत ही शॉर्ट है उसमें, 31 प्लेन्स ओ, ऑफ एग्जिस्टेंस में कुछ भी क्लियर नहीं उसमें, तो हर इसलिए। नहीं नहीं, बस एक मैथमेटिकल अपने को मिल जाता है कि ये कहाँ से कौन सा स्टेप किधर गया है, बस इतना ही मिलता है अपने को आइडिया। ऐसे तो बहुत सारे प्रवचन भी उपलब्ध है, ये भक्ति स्टेप, वेदांत जी का भी प्रवचन उपलब्ध है ऑनलाइन, बहुत लोगों के हाँ प्रवचन यस उपलब्ध यस। है। मुझे थोड़ा डिटेल में देना है, तो इसलिए शायद से नेक्स्ट ईयर में जनवरी या फरवरी में दे सकते हैं हम उसमें। अभी धम्मा शुरू कीजिए बनते जी, हम लोग वेट कर रहे हैं। धन्यवाद ऑलरेडी अभी बनते धर्म जी। में बहुत सारे उपलब्ध है, अभी नेट पे भी उपलब्ध है। बहुत हैं, लेकिन हर बार हर बार सुनने के बाद भी क्लियर नहीं होता। बहुत ही आई विल क्या ट्राई। बोले, मैं 4 बार कर चुका हूँ कुशल बनते का भी कर चुका हूँ क्लास, लेकिन वो किसके साथ दिमाग में किया आपने? घुसता नहीं। कुशल बनते हैं ना, म्यांमार से, हाँ हाँ हाँ। उनका भी कर चुके हैं, लेकिन वो दिमाग में घुसता ही नहीं, घुसता है थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर निकल जाता है। बहुत ही क्या डीप है। होता है कि इसके लिए कई सारे रीजंस है। जो ये होता है, सबसे पहले मैं जब देखा है, मैंने जितना देखा है, कई सारे अभिधम्मा स्कॉलर्स का जो मैंने देखा है, कि बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने खुद ने देखा है। दूसरी बात जो मुझे सबसे ये लगती है कि अक्सर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स है जो भी अभिधम्मा पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं? चित्त, चैतसिक, रूप, बस, इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, यहाँ तक पढ़ के छोड़ देते हैं, और लोग लग रहा है कि यही विधम्मा है, पर इसके बाहर ही बहुत सारी बहुत कुछ है। दूसरी बात कि जो कोई अभिधम्मा पढ़ा रहा है, क्या वो साइकोलॉजी जानता है? अभिधम्मा पढ़ाने वाले का एटलीस्ट मॉडर्न साइकोलॉजी, कंटेम्प्रेरी जो साइकोलॉजी है, इसका अगर नॉलेज अच्छा रहेगा, अभिधम्मा जो भी पढ़ा रहा है उसका, स्पेशली साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? तो वो, तो सही में जो विधवा पढ़ा है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा पढ़ा सकता है, एटलीस्ट इन मॉडर्न सेंस। अभी हम्म, सब लोग अभिधम्मा तो पढ़ा रहे, पर जो बेसिक कंसेप्ट है वही क्लियर नहीं है।
और अभिधम्मा इतनी इतनी बारीक चीज है, इतनी बारीक चीज है कि आप उसको ऐसे नहीं पढ़ा सकते। जब कोई अभिधम्मा पढ़ा रहा है तो वहां पे आपकी क्लास में एक तो भी स्कॉलर होना चाहिए अभिधम्मा का, क्योंकि अगर आपसे बताते समय कोई गलती हुई तो वो थोड़ा ठीक कर करेक्ट सके। कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभिधम्मा एक बहुत ही माइन्यूट लेवल है, उसमें गलती होती है बताते बताते, हो सकती है, पूरी चांसेस अवेलेबल रहती है अगर आपका नॉलेज इतना डेप्थ नहीं है उसमें, उतना आपका ब्रॉड रीडिंग नहीं है तो। क्योंकि हमारी एक भंती थी, जब वो पढ़ाते अगर कुछ गंभीर धर्म, तो एक समझदार भंते को, एक समझदार विद्वान इंसान को बैठते, भाई तू बैठ यहाँ पे, अगर मुझसे कुछ गलती नहीं मुझे बातें बताना। तो ये होता है अभिधम्मा का भी एक सीक्वेंस होता है पढ़ने पढ़ाने का। और अभिधम्मा आप ऐसे ही नहीं पढ़ा सकते, पहले जिसको पढ़ा रहे हैं उनके एग्जाम लो कि उनको कितना नॉलेज है, ताकि आप उसके हिसाब से पढ़ा सके। करेक्ट। That's the reason. विशाखा जी। प्रणाम बंते जी। मंगल हो। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा शायद टॉपिक से रेलेवेंस नहीं होगा, थोड़ा अलग है प्रश्न मेरा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि भगवान बुद्ध ने विपश्यना करी और वो मुक्त हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने आनापान सती का अभ्यास किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आनापान सती से भी इंसान मुक्त हो सकता है बिना पूरा विपश्यना किए? पूरा निब्बान तक नहीं, अच्छा, पूरा निर्वाण तक नहीं हो सकता? मेरे ख्याल मतलब से विपश्य सोतापति, मैंने बहुत दिनों उसको पढ़ा नहीं, पर शायद सोतापति तक आपको हेल्प हो सकता है, शायद से, कंफर्म नहीं है मेरा। जी 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 जी। ठीक एक्चुअली है। ये सवाल बहुत महीनों से मेरे मन में है कि आनापान भी एक विद्या है और हाँ, विपश्यना भी एक विद्या आनापान में, है। क्योंकि आनापान में विपश्यना के भी कुछ अंग क्लियर होते हैं। हाँ। आनापान राइट। अपने आप में सती है, और सती के लिए भगवान ने कहा है कि एकाइनो मग्गो। जी तो जी जी, तो शायद मतलब वो मुझे। तो शायद से कैसा है कि चांसेस है, पर मुझे पढ़ना पड़ेगा अभी। हेलो। जी 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 मुझे जी, मुझे हाँ। पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है, तो मुझे एक बार, क्योंकि मैंने पढ़ा था शायद से कि शायद से सोतापति फल शायद से हो सकता है, पर बोधि मतलब नहीं। हाँ, क्योंकि बोधि श्रोतापन्न के तक लिए पहुंच सकते हैं। जी। शायद से नॉट श्योर, मुझे क्लियर करना पड़ेगा एक बार। अच्छा। पर ओके बोधि ओके। के लिए, क्योंकि अरहंत मतलब बोधि हो जाती है, या प्रज्ञा के लिए क्या हो जाता है कि विपश्यना आवश्यक होती है। ओके। प्रज्ञा विपश्यना से आनापान क्या हो जाता है, आनापान कमठान में रहता है, समाधि का क्षेत्र हो जाता है, चित्त की एकाग्रता का विषय हो जाता है। तो ठीक है, शायद से आप सोतापति बनवा सकता है, लेकिन जी। निब्बान जो कि बोधि का है, प्रज्ञा का क्षेत्र होने के कारण आपको विपश्यना ही करनी पड़ेगी। ज्ञान के क्षेत्र, बिना विपश्यना से ज्ञान का क्षेत्र आपको नहीं उतर सकते आप ज्ञान के क्षेत्र में। ओके ओके। और मेरा सेकंड प्रश्न ये था कि जैसे हम कहते हैं कि मुक्ति मतलब सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें मतलब सर्वानंद है, जिसमें बहुत सुख है, आनंद है। लेकिन मुक्ति फील मतलब मैं एक शरीर से सब चीजें फील कर सकती हूँ कि अगर खुशी हो रही है तो मैं फील कर रही हूँ शरीर के थ्रू, क्योंकि मेरे पास जड़ता है, मतलब आई हैव अ हेवी फिजिकल बॉडी, जिससे मैं सब सुख दुख फील कर मटेरियलिस्टिक। रही हूँ। तो अगर मैं मतलब शरीर से ही मुक्त हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व मतलब मैं कुछ फील कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? ये सवाल, आई नो इट इज नॉट दैट रेलेवेंट, बट ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं मुक्त हूँ, मेरे पास शरीर नहीं है, तो फिर मैं क्या कुछ फील ही नहीं कर पाऊंगी? और वो क्या तरह की अवस्था है जो जिसमें सुख भी नहीं है दुख भी नहीं, तो फिर एग्जैक्टली है क्या? नहीं 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 नहीं, बुद्ध का जो निर्वाण है, दृष्टि को निर्वाण है ना, उनकी जो शिक्षा है ऐपस्यिक शिक्षा है। जी मरने के बाद आपको मुक्ति का अर्थ ही नहीं है ना, जी। आपको तो वो मतलब जीते जीते जी जी मुक्ति। अनुभव कराता है। अच्छा। मैंने भी देखा है कई बार लोगों को कि ओके। मैं भी सोचता लगता है कि अनंत बन गए मतलब कोई इच्छा ही नहीं देती, ऐसा किसने कहा? अनंत होने पर भी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, इट इज टोटल और मिसकंसेप्शन। अच्छा बस, ओके। या ऐसा नहीं कि इच्छा होने इंसान एकदम पैरलेस इंसान हो गया, उसको कुछ इच्छा ही नहीं होंगे, ना खाने में रुचि ना रहने में रुचि, ऐसा आप कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। ओके ही ओके ओके सेम लाइक ए ओके। नॉर्मल ह्यूमन। अच्छा, तो मतलब उस अवस्था में मतलब मैं स्टेबल हो जाऊंगी, समता में रहूंगी हर एक चीज में। हाँ, कि वो व्याकुल नहीं होगा, व्याकुल अच्छा नहीं मतलब। होगा, उसके किसी भी डिजायर में अटैचमेंट नहीं रहेंगी, उपादान ओके। नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेंगे। वो नॉर्मल इंसान है, उसको भी शरीर के दुख होते हैं। अगर हाँ उसे शरीर को राइट किसी ने राइट। मारा तो उसको दुख होगा, शरीर का दुख होगा, बस मानसिक दुख नहीं होगा। हाँ, पर अगर हम बोल रहे हैं कि अरहंत हो गए, मतलब अगर मैं अभी अगले बार मेरा जन्म होना ही नहीं है, अरहंत तो लास्ट स्टेप है कि जिसके बाद जन्म ही नहीं होना है, तो फिर उसके बाद क्या होना है? ये तो अरहंत के बारे में कहा कि अरहंत को ये सारा दुख होते हैं, शरीर के दुख होते हैं, बस मानसिक दुख नहीं होता। जन्म ही नहीं होगा अभी उसका, वो भी उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
तो मतलब उसने फिर इस एग्जिस्ट निर्वाण को करना इसलिए चूज किया, जो निर्वाण को चूज करने का जो उसका रीजन था ये था कि उसे बार बार जन्म नहीं लेना है, कि बाबा ठीक है मैं अच्छा। यहाँ पे अच्छा चलो मैं, मतलब वो इस प्रकार उसका जो परसेप्शन है, जो विजन है, जो देखने का तरीका, जो पर्सपेक्टिव है, जो उसका जो स्टैंड पॉइंट है, वैसे देखता है कि चलो ठीक है मैं इस समय तो इस जीवन में मैं हूँ एज ए मैं सेल्फ, एज ए मेरे एक हम्म आईडी है, मेरा ईगो है, मेरा सेल्फ है, मैं अपने आप को एक सेल्फ के रूप में देखता हूँ, और इस सेल्फ के रूप में मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं एक अमीर हूँ, धनवान हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं हूँ अभी, पर मैं ही हम्म रहूँ तो क्या मतलब। तो अभी आप ये कहना कि आप उस सेल्फ में एक सुख देखते हो, अपने आप को एक सेल्फ के रूप में देख पा रहे हैं आप, ठीक जी। है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी ठीक है इस जन्म में आपको ये इस जन्म का सेल्फ है कि ये मैं हूं, नेक्स्ट जन्म में कोई नया सेल्फ रहेगा आप में, तो मतलब आपका एक नया अरहंत सेल्फ, के व्हाट बाद इज भी सेल्फ। जन्म है? नहीं, अरहंत सेल्फ के क्या बाद है, तो जन्म अरहंत ही होने के नहीं बाद है जन्म ना? नहीं है, पर जब तक अरहंत नहीं होते तब तक आपका एक हर जन्म में एक नया नया सेल्फ बनते रहता है, एक नया सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ, सेल्फ इज लाइक कि मैं अब तक जैसा जीवन जिया हूँ वो जीवन मेरा सेल्फ है। जैसे जैसे मैं हम्म माता पिता के साथ व्यवहार किया, दोस्तों के साथ, ये सब एक हम एक सेल्फ एक आइडिया बनाते हैं साइकोलॉजिकल, आप अगर आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे फ्राइड की तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम्म आपको। पर मैं आपको ये हम्म। बताना चाह रहा हूँ कि आप जो बोले ना कि ठीक है मुझे मुक्ति चाहिए, मैंने मुक्ति पा लिया, मैं अनंत बन गई, फिर अनंत बनने में मेरी जब मृत्यु हो गई फिर मैं कहाँ पे गई, है ना। हाँ। फिर जब हम्म। मैं हुई नहीं तो इस मुक्ति का अर्थ क्या है, आप ऐसा पूछ रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि फिर मैं हुई नहीं ना, तो मतलब सेम, क्योंकि क्या? मुझे भी ऐसा प्रश्न आता है कभी कभार। तो एग्जैक्टली मुझे क्या फील कर रहा, मतलब मुझे लगता है कभी कभी डर भी लगता है थोड़ा सा हल्का, कि अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर क्या ही, मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना फिर तो मेरा। ये थोड़ा सा आप सब मेरे फिलोसफी ज्यादा पढ़ते हैं क्या। एक्चुअली नहीं, बट मैं बुद्ध का बहुत ज्यादा ये करती हूँ, विपश्यना बार बार करती हूँ, तो ये क्या हमेशा क्या एज गुरुजी क्या है आपकी। बोलते हैं 30+। इसलिए सो क्या होता है कि अभी आप एक यूथ में है, एक एज है स्पेशली 35 तक के, हम्म 35 तक एक ऐसा है कि एक उमंग रहती है, एक आप कह सकते हैं कि एक एक सेल्फ को फील करता है वो 35 तक के, क्योंकि उसमें तो पूरा हम्म। जीवन देखने का, पूरा सुख भोगने का है। तो अब सरल जी सी बात है इस एज में आपको उसको लेके ख्याल आएगा, पर जब आप 45 के एज में आएंगे तो आपको लगेगा जी। यार, फिर जब आप जैसे जैसे मृत्यु के करीब आएंगे ना, जैसे सब सारे रिश्ते जो छूटते जाएंगे, भी आप रिश्तों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, हम्म। सब कुछ है, पर जब जैसे जी। 45 के बाद आएगा तब आपको बात पता चलेगी कि क्यों मैं ओ। नहीं, मैं बिल्कुल, फिर आज आपको लगेगा कि नहीं मेरे को जन्म नहीं लेना है, क्योंकि आप देखेंगे अरे चलो ये तो जीवन जी लिया मैंने, अभी मरने के बाद नर गया तो, चलो मनुष्य जीवन मिल गया, मनुष्य जीवन में लूला लूला लगना पैदा हो गया तो, गरीब पैदा हो गया हाँ। तो, कोई चोर हम्म पैदा हो गया तो, चोर करके जेल में कटा तो, जब आप दूसरों के दुख देखोगे कि वाकई के लोग कितने दुखी है, हम्म। अच्छे लोग होने पर भी वो कितने प्रकार के प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, जैसे भी वो जी। जॉनी डेव है ना, हाँ। यस। लेकिन तो गुरुजी, आप देख बट सकते हैं कि कई सारे अच्छे लोग हैं पर बेवजह कई सारे इंसान में फंस रहे हैं, जी बिल्कुल उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा हो गया बिल्कुल। हाँ, ये तो तो वो है। उस और प्रकार का कभी कभी मुझे संवेग ये रहता है, और उस प्रश्न। प्रकार के संवेग के कारण ही उसको निर्वाण में इंटरेस्ट आता है। अभी संवेग में आपको पता है, संवेग लोगों को पता नहीं है, संवेग पे इसने उपदेश दिया नहीं है, एक बार मैं संवेग पे उपदेश दूंगा, तो वो जी। संवेग के कारण उस निर्वाण का इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए चाहते हैं कि नहीं हमें जन्म लेना है, हमें एग्जिस्टेंस जो हमने बना के रखा है अब तक इतने जन्मों से, वो एग्जिस्टेंस ही खत्म करना है, वो उसी में सुख देखता है, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा हो जाता है। पर अभी आप ओके। यंग यंग है, यूथ है, इसलिए शायद से आपको लगता होगा, क्योंकि मुझे भी कभी कभार लगता नहीं, है। और मुझे ये भी प्रश्न है कि जैसे कि जब भी मैं अभी विपश्यना जाती हूँ तो गुरुजी बार बार बोलते हैं कि शील पालन बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं हमेशा ट्राई भी यही करती हूँ कि मतलब मेरा शील टूटे ना, कि अगर समझो मच्छर भी है तो आई ट्राई कि मैं नहीं मारूं, या फिर मेरा जितने भी शील मैं फॉलो कर मैं सकती हूँ, मारता हूँ लेकिन मच्छर, एक नहीं, मैं नहीं मारती मैं। मैं और जब भी और मच्छर मेरा एक मारता हूँ, सवाल। जी। जब भी मैं मच्छर मारता हूँ तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि मुझ में द्वेष चेतना ना रहे, है ना। हम्म समझो मेरे कंधे पे आके बैठा है ना, सो मैं जब उसको हम्म मारने जाऊँ तो सब पूरा पहले पहले अपने आप को शांत कर लूंगा, बाबा नहीं नहीं नहीं, पहले ऐसा करता हूँ, है ना। और ये भी जब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं एज ए प्रिकॉशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मारने के रूप में नहीं। अर्थात मैं ऐसी जी जगह पे मार के रख रहा हूँ ताकि मच्छर ना आए, पहले से प्रिकॉशन ले रहा हूँ। जी फॉर जी जी एग्जाम्पल जी। आपके घर में जाला लगा है, अगर आप घर की हम्म। साफ सफाई बराबर करते रहेंगे जाला लगेगा क्या, नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। तो फिर वहां पे जाला लगेगा ही नहीं तो मकड़ी आएंगी नहीं, मकड़ी आएंगी नहीं तो मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आप पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं, जी करेक्ट, है ना। लेकिन अभी तो अगर हिंसा बकरी का आ गई आएगा ही है। नहीं। और कोई आपको मारने आ रहा है और उसके प्रतिक्रिया में आप मार रहे हैं तो वो हिंसा में नहीं आता हाँ। है। अच्छा। यस, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में आप मार रहे हैं। जी जैसे कि जी मैं यहाँ जी पे कर जी रहा हूँ जी तो मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूँ, ओके, जी
मुझे मारने से नहीं, मुझे तो अपने आप को करना है ना, मुझे डिंग हो गया तो हाँ राइट। मैं तो तो मर मुझे जाऊंगा ये ना एक सवाल मिनट था के ही चक्कर मेरे में। ये सवाल था ही मेरे दिमाग में कि मेरे घर में अभी जाले हैं, तो मेरा हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि मैं उनको मारूं। हालांकि मैं उनको मतलब द्वेष से नहीं, लेकिन मेरे घर में खराब ना हो जाए, सारी चीजें खराब हो रही है, तो मैं आप क्या मारिए करूं? मत, आप साफ सफाई कीजिए, और साफ सफाई करने के बाद बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगली बार साफ सफाई लगातार समय समय करना, कि जाले ना बने। हाँ, ये एक मैं कर सकती हूँ। और सेकंड चीज, अगर शील में झूठ बोलना भी आता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें किसी का मन ना दुखाना पड़े, इसलिए कभी कभार हल्का फुल्का के मतलब किसी को बुरा ना लगे इस देखिए, झूठ वाले शील में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विश्वास की हानि नहीं होनी चाहिए। मतलब। जो सामने इंसान जो आप पे विश्वास रखता है, उस जी। विश्वास की उसके अंदर की हानि नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जब वो सच सामने में आएगा, उसको लगना नहीं चाहिए कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। हाँ उसको ऐसा राइट। फील होना चाहिए धोखे समान कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, तो ऐसा झूठ मत बोलो। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन किसी का या मन रखने के लिए, आप या अपने फिर स्वार्थ के लिए उसको उस झूठी बात पे विश्वास दिला रहे हैं, तो फिर वो मूसावादा है। मतलब अपने अपना स्वार्थ के स्वार्थ लिए अगर सामने नहीं वाले है। इंसान को झूठी बात पे विश्वास दिला रहे हैं तो। ओके। लोग अगर ऑफिस में कुछ ऐसी चीज हो जाए कि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपको चॉइस नहीं है कोई, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, तो क्या When there कर। is no choice, there is no karma. Choices make ओ, karma. ठीक है, फिर मैं ये मान सकती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। चॉइसेस मेक कर्मा। अरे ये कोई इतने बड़े बड़े शील नहीं है जो, सॉरी वैसा बोलना नहीं चाहिए, आई एम रियली सॉरी। ये जो बात करना, ये उतनी भी भारी कर्म नहीं है जो आपको नरक में लेके जाए। जी इस बात का ध्यान रखिए, जी जी है जी ना। जी। मेन है कि ये शील टूट रहा तो सामने वाले को कितनी हानि हो रही है, सामने वाले का कितना मन दुख रहा है। हाँ ये राइट। इंपॉर्टेंट है कि मैं झूठ बोलूंगा, पर इस झूठ से अगर सामने वाले का बहुत ज्यादा मन दुखा तो नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि एक हस्बैंड जी वाइफ के बीच में, अगर एक जी हस्बैंड या एक वाइफ अपने हस्बैंड में विश्वास करती है, और वही हस्बैंड जी बाहर सेक्सुअल मिसकनेक्ट करके आ रहा है, ये बहुत बड़ी हानि है। जी 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 तो इस जी जी। प्रकार के जो ओके। कर्म है, वो उसका डेप्थ, वेलोसिटी वगैरह वो सब दिख के होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मच्छर का भी एग्जाम्पल लीजिए, मच्छर बुच्छर रहा है आजकल, हाँ, मेरे लिए तो बहुत। मच्छर का। राइट सो राइट ठीक है, राइट। अभी एक कथा बहुत मिलती है, तेल कट्ठा कथा। कभी इस समय तो जरूर पढ़िएगा, छोटी किताब भी आती है तेल कट्ठा कथा पे। क्या होता है कि एक बार, एक मैंने शायद से बताया भी होगा इसके पहले, कि एक बार अभी मेरे ख्याल से अभी की है, 8वीं या 9वीं सदी की शायद से कथा है वो। तो उसमें क्या रहता है, एक एक रसोई घर में एक शेफ जी। दूध उबाल रहा होता है। ठीक है, दूध उबाल हम्म। रहा होता है, तो कड़ी 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 उस कड़ी पे एक मच्छर आके बैठता है। उस मच्छर को देख के इसे इतना इतना गुस्सा आता है कि उस मच्छर को वो उबलते हुए दूध में डाल देता है। ऐसे ही कई लंबा बीतता है। फिर 11वीं शताब्दी आती है। 11वीं शताब्दी में जी ये जिसने मच्छर मारा था रसोई में, वो भिक्षु बनता है। और भिक्षु बनने के बाद उसके साथ एक रहता है शामनेर, जो कि रानी से प्रेम करता था, उस राज्य की रानी से प्रेम करता था। तो उस रानी जी को उसे देना था, लेटर देना था, लव लेटर, मतलब प्रेम संबंध का जो भी था, देना था। जी तो वो शामनेर बना, ताकि क्योंकि ये बनते बाबर राजमहल जाते, इनको बुलाते रहते हैं भोजन पे, तो मेरी रानी से मुलाकात हो जाएगा, मुलाकात होगी तो मैं मुझे चुपका पेटा दे दूंगा। ये सोच के जी युक्ति लगा के भंते के साथ वो गया, शामनेर बन गया कुछ दिनों के लिए, और जी भंते के साथ एक दिन गया। भंते के साथ जा रहा था, तो चुपके से रानी को लेटर दे ही रहा था, लेटर नीचे गिर जाता है। तब राजा देख लेता है, हाँ और राजा देखने के बाद देता लेटर, देखता पढ़ता है, और उसे लगता है कि ये भंते दे रहा है लेटर। जब दे कौन रहा था, उसका शिष्य सामने। जी वो जी। बोलता है कि इतने ऐसी उम्र में हो और तुम भंते हो, और तुम मेरी ही रानी पे क्या कर रहे हो, रसा डाल रहे हम्म। हो। तो उसका जो खून खौलता है, तो उसका बहुत दिमाग खराब हो जाता है। तो वो उस भंते को क्या कर देता है, अपने सिपाहियों को कहता है कि इसे तुम खौलते हुए तेल में डाल दो। ओ। तो उस भंते को, जबकि लेटर कौन दे रहा था, शिष्य। पर देखो, जी करे कोई भरे कोई। तो जी इसको फिर इस भंते को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, और ये जी। तभी जैसे डाल दिया गया वैसे वो अनंत हो गया। देखो, ओ पुण्य भी उभर, और जैसे राइट। उभर के तेल खौलते हुए तेल से ऊपर उठता है, आसमान में बैठता है, और कहता है कि आज मुझे जो कर्म मिला, ये मेरे ही कर्मों का विपाक था। मैंने ऐसे कई जन्मों पहले एक मच्छर को उबलते ओ दूध में डाल दिया था। ओके। लेकिन मच्छर को अगर मैं मार रही हूँ, लेकिन मेरे मन में कटुता नहीं है, या फिर उतनी इंटेंशन कटुता नहीं ऐसा होनी नहीं। चाहिए, देखो कटुता तो होनी, एक बात है कि कहीं ना कहीं माइंड लेवल पे हो सकती है कि हाँ मारने के लिए हाँ। द्वेष चाहिए ही चाहिए। ऑफकोर्स हम उसे जी मार रहे हैं तो ऑफकोर्स द्वेष, पर इतना
उसको जितना द्रव्य द्वेष था उतना तीव्र दृष्टि होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अगर ये हाँ सब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं ये बात ध्यान रख रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे मार रहा हूँ जहाँ पे मच्छर ना आ सके। जी, प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी इस्तेमाल कीजिए, पर प्रिकॉशनरी यूज होना चाहिए ना, प्रिकॉशनरी बेटर देन क्योर। हाँ, नॉट टू किल देम। तो बुद्धिज्म इज लाइक एक बहुत इंटेलेक्चुअल धर्म है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बौद्ध धर्म ये बुद्ध विद्वानों का धर्म है, मूर्खों का नहीं है। जी, यस, सो करेक्ट। ये इंटेलेक्चुअल धर्म है, इसे वैसे ही समझना पड़ता है। और मुझे एक सबसे शौकान दिया कि मैं बहुत सारे देखता हूँ ये कर्म, स्पेशली कर्म सिद्धांत को लेके इतने मिसकंसेप्शन क्या बताओ। सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन कर्म सिद्धांत को लेके, कई सारे लोग कर्मों को एकदम अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, अच्छे अच्छे अभिधर्म पढ़ाने वाले भी। मैं कहीं कहा तुम कर्मों को लेके जा रहे हो, बहुत अलग अलग ही यस, देखा जाता है कि पूर्व जन्म का फल होगा, इसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा। हर चीज का फल नहीं मिलता। अच्छा, हर ये ध्यान रखो, हर कर्म का फल नहीं मिलता है। अच्छा, कभी अच्छा, अच्छा। कभार बहुत गंभीर कर्म होने पर भी उसका फल नहीं मिलता। ओ, ऐसे भी होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जा रहे हैं अगर हम भी गंभीर कर्म कर रहे हैं यार, ऐसा मत कीजिएगा। नहीं, 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 सो मतलब ये बातें, डिपेंड। इट्स डिपेंड, इट्स वॉल्यूशन डिपेंड, कब कौन सा कर्म भारी हो जाए। ये जो मैकेनिज्म है, एक तरह का मैकेनिज्म है, और एक बहुत जी, बड़ी साइकिल होती है कर्म की। उसमें से जी, कर्म ही काम नहीं करते, और भी कई सारी चीजें होती है। 24 तरह के जो फोर्सेस है वो वर्क करते हैं। 12 तरह की कंडीशनिंग होती है। इसके अलावा 4 तरह के और अलग फैक्टर्स रहते हैं, बहुत कुछ होता है। एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कर्म सिद्धांत का, बहुत बड़ा। ओके, 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 ओके। आप इस पे कभी लेक्चर लीजिएगा, कर्मों के ऑलरेडी मेरे पास सिद्धांत बहुत पे? सारे विषय रखे हैं, मैं किस किस पे दूँ उसमें, तो मैं ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, तो देखूंगा सब नेक्स्ट ईयर में भी, क्योंकि उसके ऊपर नोट्स वगैरह चलेगा, निकालने पड़ते हैं, सब बनाना पड़ता है। चलेगा, चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। साधु साधु साधु।